जानवरों में एवोल्यूशन यानी खुद को माहौल के मुताबिक बदलकर टाइम के साथ जिस्मानी तौर पर एडजस्ट करना आखिर किस हद तक जा सकता है? कोई जानवर इस एवोल्यूशन की वजह से आखिर दुनिया की तारीख के अंदर कितने बड़े साइज का अब तक डिस्कवर हो चुका है, ये जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। नॉर्मली हम जब भी किसी बड़े तरीन साइज के जानवर की बात करें तो आप सबके माइंड के अंदर डायनासोर के तस्वुर आता होगा, जो कि किसी हद तक सही भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इस वक्त इस टाइम के अंदर एक ऐसा खतरनाक सांप मौजूद था जो कि आज से 55 मिलियन साल पहले होने वाले एस्टेरॉयड के हमले और डायनासोर के खात्मे के दौरान भी समंदर की गहराई में रहकर बच गया। और ये खतरनाक शिकारी और कोई नहीं बल्कि टाइटेनाबोआ नाम का एक बहुत बड़ा सांप था, जिसे आप सी मॉन्स्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 5, 10, 15, 20 फीट लंबा नहीं बल्कि 50 फीट लंबा था और इसका वजन था 1100 किलोग्राम जितना। रेफरेंस के लिए आपको बताता चलूं कि आपके घर के कमरे की ऊंचाई आमतौर पर 10 से 12 फीट तक रखी जाती है, यानी ये सांप तकरीबन 50 फीट लंबा 5 मंजिला इमारत जितना लंबा था। ये वो शिकारी था जिससे डायनासोर जैसे खतरनाक शिकारी भी खौफ खाया करते थे और यही जानवर एवोल्यूशन की हद था, क्योंकि डायनासोर के खात्मे के बाद या तो मैमल्स यानी दूध पिलाने वाले जानवर, बच्चे या वो जिन्होंने जमीन के अंदर पनाह लेकर खुद को बचा लिया, मगर ये जानवर इस वक्त अपने साइज के एतबार से तारीख का सबसे बड़ा सांप था जिसने समंदर पर राज किया। 2008 में इंडोनेशिया के मोना आइलैंड के अंदर एक 54 साल के शख्स को एक पाइथन ने जिंदा निगल लिया था और मकामी लोगों ने जब इस सांप को फाड़ा, यानी जब इस सांप के पेट को फाड़ा, तो इससे इस बदनसीब की लाश मिली जिसे ये पूरा जिंदा निकल गया था। बिल्कुल इसी तरह से अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के अंदर एक पाइथन ने, जिसका खुद का वजन था 14 किलोग्राम, इसने अपने खुद के वजन से भी ज्यादा यानी 16 किलोग्राम के एक हिरन को जिंदा निगल लिया था। लेकिन टाइटेनाबोआ जैसे सांप के लिए तो ये स्टार्टर भी नहीं है। आज से 58 मिलियन साल पहले समंदर के अंदर सिर्फ यही समुद्री शिकारी मौजूद नहीं था, बल्कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन, जिसकी हाल ही के अंदर खोज हुई, एक 20 फीट लंबा मगरमच्छ था जिसका जबड़ा इंतहाई मजबूत और खास तौर पर शिकार को चीरने के लिए बना था। ये टाइटेनाबोआ का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि इसने वक्त के हिसाब से अपना साइज बहुत बड़ा कर लिया था और दूसरी तरफ टाइटेनाबोआ बहुत बड़े मगरमच्छ को जिंदा निगलने की ताकत तो रखता था, लेकिन इतने बड़े साइज के मगरमच्छ को नहीं। लिहाजा इन दोनों की दुश्मनी के अंदर टाइटेनाबोआ ये जंग हार गया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी नस्ल दुनिया से खत्म हो गई। 13 साल पहले तक हमें इसकी मौजूदगी का इल्म तक नहीं था, मगर 2009 के अंदर सिरिन जॉन कोलंबिया के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को एक कोयले की कान से इसका फॉसिल मिला जिसका साइज एक लंबी स्कूल बस जितना था और इसका वजन 1 टन यानी 2 ज़राफों की लंबाई के बराबर। और इसी जगह से इस मगरमच्छ के फॉसिल भी मिले हैं जिससे इस सांप का हर वक्त मुकाबला रहता था, जो कि आज के एनाकोंडा सांप से साइज के अंदर 2 गुना और वजन में 4 गुना तक ज्यादा था, जो कि किसी भी शिकारी और इवन के डायनासोर को भी जकड़कर और इसका दम घोटकर इसे मार सकते थे। आज टाइटेनाबोआ की नस्ल पाइथन और एनाकोंडा की कुछ ही तादाद के अंदर अमेज़न के जंगलों के अंदर मौजूद है, जो कि 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। मगरमच्छ की नस्ल ने भी खुद को साइज के अंदर माहौल के हिसाब से काफी छोटा कर लिया है, लेकिन इन दोनों के दरमियान खाने और जगह की लड़ाई बिल्कुल ऐसे ही जारी है जैसे कई मिलियन साल पहले थी। हालांकि अब इनके रहने की जगह बिल्कुल अलग अलग हैं। बस यहाँ पर असूल ये है कि जिसका साइज बड़ा हुआ वो छोटे वाले को मारकर खा जाएगा। मगरमच्छ के पास अपने रेजर जैसे तेज दांत, पत्थर की तरह सख्त जिल्द और मजबूत पकड़ तो है, लेकिन पाइथन के पास शिकार करने के लिए मजबूत तरीन पकड़ है, जो कि शिकार की हड्डियां तोड़ने के साथ साथ इसके दिल की धड़कन को बंद कर सकती है। ये शिकार को जिंदा निगल सकता है, लेकिन इसके पास जहर नहीं है। एक बड़े शिकार के अंदर ये सांप 2 महीने तक आसानी से गुजार सकते हैं। ये सांप इतना बड़ा शिकार इसलिए निगल पाते हैं क्योंकि इनके जबड़े के मसल बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और शिकार को पूरा निगलने के लिए इनका दम इस वक्त इसलिए नहीं घुटता क्योंकि इनके मुंह के पास सांस लेने के लिए विंड पाइप जैसी नाली होती है जिसे वो बाहर निकाल कर सांस लेते हैं, वरना इनका खुद का दम घुटने से ये खुद भी मर जाएं। टाइटेनाबोआ ना सिर्फ पानी के अंदर बल्कि इससे बाहर निकलकर दरख्तों पर भी घुमा करते थे, मगर इस कदर वजन की वजह से इतना ज्यादा ऊंचाई पर जाना इनके लिए मुमकिन नहीं था। आज अगर ये सांप जिंदा होते तो कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राजील जैसे मुल्कों के अंदर मौजूद होते, जो कि अमेज़न जंगल का इलाका है और जहाँ पर आज भी इनकी नस्ल एनाकोंडा और पाइथन के नाम से मौजूद है। ये आज भी समुद्री मछलियाँ, मगरमच्छ और दूसरे जानवरों का शिकार करते, मगर इंसानों की जिंदगी के अंदर इनका कोई अमल दखल ना होता, लेकिन शर्त सिर्फ ये थी कि इंसान इनके इलाके के अंदर ना घुसते। मुझे उम्मीद है कि आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।